ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਉਤਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ठीक है जी, जिस तरह फर्स्ट शॉर्टकट है फॉर कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप किसी भी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देर द शॉर्टकट। हम शॉर्टकट क्यों, देखो कॉन्सैप्ट भी समझना चाहिए। कॉन्सैप्ट जो आप प्लस 1 चैप्टर करते हैं तो आप कॉन्सैप्ट समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का की है। इतने पढ़ने जरूरत कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो वी आर गोइंग विद द ट्रिक। ठीक है जी। सैकंडली बॉन्ड ऑर्डर बारे लिखा हुआ मैं कि बॉन्ड ऑर्डर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट करना। अगर किसी को नंबर इलेक्ट्रॉन 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। इन्हें याद करने का तरीका की है कि 14 के सामने 3 लिख दो, उस बाद घटाते जाओ। देखो इधर घटाते जाओ 2.5 2 1.5 1 0.5 0। ठीक है जी, इदा की शॉर्टकट याद कर दो, खुद भी अपना बना सकते हो। यही तो शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर। थर्डली अगर तुहाडे कोल ये शॉर्टकट सिर्फ वैलिड कदों आ अप टू 20 इलैक्ट्रॉन्स। अगर तुहाडे काउंट करके इलैक्ट्रॉन 20 आ रहे हैं, देखो इलैक्ट्रॉन भी किहड़े काउंट करने ने, बैलेंस नहीं करने। इत्थे काउंट किहड़े करने, बैलेंस इलैक्ट्रॉन। इत्थे सारे काउंट करने। जिवें ऑक्सीजन आ, ऑक्सीजन च 8 होंदे ने तो आप 8 लिखांगे। बैलेंस इलैक्ट्रॉन लिखने सारे लिखने ने इत्थे। ठीक है जी, कई बार भी कन्फ्यूजन हो जाती है, बैलेंस नहीं लिखने है कि सारे लिखने ने। तो अगर तुहाडे कोल इलैक्ट्रॉन की काउंटिंग 20 तो ज़्यादा बन जाती है, दैन अपने को फॉर्मूला की है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे तरीके वर्क करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज़ मैं लगा के दिखाऊंगा क्योंकि प्रॉब्लम अपन आई हुई ने प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के ना एक चीज़ लिंक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उन्नी बॉन्ड लेंथ घट होगी। ऑब्वियसली अगर करके बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड ने, पता ना बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड का ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता इन कंपैरिजन टू सिंगल या डबल बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अपन पूछेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आप करेंगे सिंपल मतलब बॉन्ड ऑर्डर कर देंगे एंड देन आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, डबल वाला घट, सिंगल वाला बिल्कुल घट। अपन पता है। लाइक नाइट्रोजन की एग्जाम्पल ले लो आप। नैक्सट कई बार अपन क्वेश्चन आता कि दसो इन्होंने किहड़ा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक किहड़ा कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। दैन उसकी ट्रिक की है, जो भी कंपाउंड गिवन है, ठीक है, चाहे हेटेरो चाहे होमो आ, वो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, सारे इलैक्ट्रॉन काउंट करो, बैलेंस नहीं सारे करने ने। अगर काउंटिंग करके ऑड नंबर आता है 5 7 9 कुछ भी, या फिर 10 आता है या 16 आता है, दैन वो श्योरली कंपाउंड की है पैरामैग्नेटिक। 2 एक्सैप्शन ने, 10 ते 16 वाले कंपाउंड भी क्या होंगे ने पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बाकी सारे जो बच गए सारे ईवन नंबर, दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। नैक्सट चीज़ अपन क्वेश्चन पक्का पूछा जाता ऑन बॉन्ड एंगल। हम बॉन्ड एंगल कई बार कंपेयर करना आ जाता, तो सारे ना पहले कंपैरिजन का तरीका क्या है कि कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितों करोगे चेक, इस मैथड ना करोगे। ठीक है जी, अगर हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी SP आ रही है तो मतलब इस ऑर्डर से बॉन्ड एंगल जाता है, SP तो सारा ज़्यादा, SP क्यूब तो सारा घट होता है। ठीक है जी, नैक्सट चीज़ है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए दैन बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। लोन पेयर किहड़ों, ठीक है जी, लोन पेयर ज़्यादा होंगे दैन वो बड़ा बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा। एग्जाम्पल की है अमोनीया से वाटर का कंपेयर करके देखो, वाटर का घट आता बिकॉज वाटर को क्या होंगे 2 लोन पेयर, अमोनीया को कितने होंगे ने 1 लोन पेयर। नैक्सट चीज़ है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर बाई चांस हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम आ जाए, दैन की करो जो सेंट्रल एटम हो इलैक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जो ज़्यादा इलैक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, या फिर जो सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा वह बॉन्ड एंगल घट होगा। गल इक्वल इलैक्ट्रोनेगेटिव साइज आपस में वेरी करते हैं। अगर बाई चांस सारा कुछ सेम हो जाए, फर्क सिर्फ किदा हो सराउंडिंग एटम का, जिमें NF3 NH3, दैन बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। जेडे केस साइज बड़ा होगा, ठीक है जी, वो बॉन्ड एंगल क्या होगा बड़ा होगा। एक और चीज़ लास्ट वन कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रोनेगेटिव होंगे सराउंडिंग एटम, ठीक है जी, उतना घट बॉन्ड एंगल होगा। प्लीज़ नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर जब अपनी चीज़ यूज होनी है। हम आप सॉल्व आउट करते हैं, चलो तेरा नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़े होने जरा, वो जो आप करना है फटाफट अच्छे तरीके ना पढ़ो। आप की आस कर रहे हो, क्वेश्चन की डिमांड की है।
चलो कहना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द कंपाउंड इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल, इन्हां चों किहड़े कंपाउंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक ने ते आइसोस्ट्रक्चरल ने। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब की सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर। हुण स्ट्रक्चर फाइंड करने लिए अपन की करना पैना, हाइब्रिडाइजेशन करनी पैनी है। तो मैं की करता चारों पेयर थोड़े सामने लिख रहे हैं जो अपन गिवन ने। पहला हैगा टेलीरियम आयोडाइड कॉमा XeF2, दूसरा पेयर हैगा जी IbR2 कॉमा XeF2, तीसरा पेयर IF3 कॉमा XeF2, BeCl2 कॉमा XeF2। मैं क्या करूँगा ना, शॉर्टकट में कटूँगा। शॉर्टकट किमें कि मैं इन्होंने सारे की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूँगा फटाफट, क्योंकि मैं पहले मैं काउंट करने की कोशिश कर लेंगे कि आइसोस्ट्रक्चरल ने। वैसे आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते, सौखा ही काम है, बट जिमें जिनोन आ गया, टेलीरियम आ गया, अपन एटॉमिक नंबर नहीं पता है सही वे ना, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलो पहले मैं इस पेयर की हाइब्रिडाइजेशन करूँ जल्दी ना देखियो, क्योंकि हैलोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ने 7, तो 7 + 2 × 7 इट कम्स आउट टू बी 21। 8 तो बड़ा है डिवाइडेड बाय 8, 2 पे जाएगा 5, फिर दोबारा 2 पे जाएगा 1, फिर कम्स आउट टू बी 2 + 2 4। ठीक है जी, 4 मतलब यदि हाइब्रिडाइजेशन कितनी होएगी sp3। अगर मैं गल करा कि लोन पेयर कितने होंगे, तो 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम मतलब 2 ने, सो इट विल बी 4 - 2 2, तो 2 लोन पेयर होंगे। एक गल याद रखो, एक छोटा जिहा पॉइंट होर ले लो, थोड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैनू क्यों पता लगेगा कि केड़ा सेंट्रल एटम है, आयोडीन सेंट्रल एटम है कि ब्रोमीन सेंटर च है। तो ट्रिक नोट करो कि जिहड़ा घट इलैक्ट्रोनैगेटिव होंदा हमेशा, जिहड़ा घट इलैक्ट्रोनैगेटिव होंदा, लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव हमेशा सेंट्रल एटम होंदा है वो। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बड़ी ईजिली पता कर सकते हैं सारे कंपाउंड। तो आयोडीन घट इलैक्ट्रोनैगेटिव होंदा ब्रोमीन नालों, तो इट इज़ द सेंट्रल एटम। ठीक है जी, तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई sp3 विद 2 लोन पेयर्स। हुण इन्नू कैलकुलेट करिए, क्योंकि जिनोन नोबल गैस है तो उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 + 2 × 7, क्योंकि हैलोजन तो 7 होंगे, 2 ने तो 14, इट विल 22, so 22/8, so it will be 8 × 16, 5 2 2 खत्म। 2 + 2 4, 4 मतलब यदि हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी है sp3। हम लोन पेयर की गल करिए, अगर आप नंबर ऑफ लोन पेयर देखिए 4 - 2 2, तेरे जी की लोन पेयर्स भी क्या ने, 2 ही लोन पेयर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी किया sp3, मतलब दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैगे ने। मैंने पहली गल हिंट मिल गई कि बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल इन नेचर। नैक्सट मैं पिक करना भी क्या इन्हों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ने। ठीक है, देखो यार किमें काउंट करते हैं आप, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, ये कितने 7 × 2 2 × 7, इट कम्स आउट टू बी 21। जिनोन के कितने होंगे 8, 8 + 14, इट कम्स आउट टू बी 22, मतलब ये 22 इलैक्ट्रॉन ने। ठीक है जी, ये कितने ने, एक मिनट वेट सॉरी इतने 6 आना चाहिए, सॉरी 6, 2 ते करेंगे तो 3, इतों तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 3 + 2 5 आ गया, 5 मतलब sp3d, मतलब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं हैगी, मतलब दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो अपन इस ऑप्शन को डिस्कस करने की लोड़ ही नहीं हैगी। इत्थे आने फटाफट, आयोडीन का 7 + 3 × 7 28, 28 नूं 8 ना करना डिवाइड, 8 3 = 24, 4 2 खत्म, 3 + 2 5, so hybridization is sp3d। how about number of lone pairs, 5 - 3 = 2। यदि गल करिए जिनोन का 8 + 2 × 7 14 से 8 22, 22 है, 22 में 8 ने डिवाइड करूँगा 2 16 5 2 2, देखो 2 + 2 4 बन रहा है। अगेन हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होनी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जानी है, तो ये भी अपना पेयर नहीं हैगा। ये तो चलिए BeCl2, हाँ जी, बेरिलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ने, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 2, 2, सो 2 + 2 × 7, सो इट विल बी 16, टोटल 16, सो 8 ना डिवाइड करांगे
कम्स आउट टू बी 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर यदि हाइब्रिडाइजेशन sp आ तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने ने 2 माइनस 2 देखो 0 लोन पेयर कितने ने 0। यदि गल करिए जिनोन 8 8 प्लस 2 इंटू 7 22 2 16 नहीं हाइब्रिडाइजेशन अगेन सेम नहीं आनी मतलब ये भी अपना पेयर नहीं हैगा। एक्चुअल जो फर्स्ट क्वेश्चन सीगा तो कोई भी आंसर सही नहीं सीगा मतलब ये नीट की गलती थी थोड़ी नीट का क्वेश्चन सीगा। ईवन आप अगर इन्हों का भी चेक करांगे ये भी अलग अलग आ रहे हैं ठीक है जी ये कोई भी सही नहीं सीगा। अच्छा टेलूरियम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है अगर ऑक्सीजन फैमिली का है देने च नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के कितने होंगे 6 ये भी कितने होंगे 6 पर कैलकुलेट कर भी लें 6 प्लस 2 इंटू 7 14 से 6 22 8 से करा वही यदि sp क्यूब आऊगी अगर यदि कैलकुलेट करिए कर चुके हैं पहले शायद XeF2 की यदि अलग आ रही है लोन पेयर का फर्क पैना ठीक है जी। सो क्वेश्चन थोड़ा क्लीयर हो गया थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत सी यदि आंसर की जब लिखा होगा कि नन इज द करेक्ट आंसर ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो थोड़ी स्क्रीन पर आ रहा है जब थोड़ा सा मैं मैथड इलस्ट्रेट किया कि किमें आप हाइब्रिडाइजेशन फटाफट कर सकते हैं ताई मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट किया। सैकंड क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर आ रहा देखो यार द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज अगर किसी का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होएगा दिमाग लगाओ तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होएगी sp स्क्वायर याद है ना sp का कितना होता है 180 डिग्री sp स्क्वायर का 120 डिग्री एंड sp क्यूब का 109 डिग्री। तो मैं फाइंड करना 4 स्पीसीज मेरे को गिवन है कि किहदा की आ बॉन्ड एंगल कितना होता है जी 120 डिग्री। थोड़ी स्क्रीन पर चल रहा क्वेश्चन देखो यार उन्होंने चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। पहला है अपने को ClF3 तो क्योंकि हैलोजन का 7 प्लस 3 इंटू 7 मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं 28 तो डिवाइडेड बाय 8 डिवीजन खत्म 2 प्लस 3 5 मतलब sp क्यूब d ये तो हो नहीं सकता क्योंकि sp क्यूब d हाइब्रिडाइजेशन 120 डिग्री एंगल बॉन्ड एंगल हो नहीं सकता है। सेकेंड इट इज NCl3 सो 7 सॉरी नाइट्रोजन का 5 होंगे ने 3 इंटू 7 26 में डिवाइड करेंगे फटाफट 8 3 जा 24 2 1 फिर क्या होता है 4 मतलब sp क्यूब ये भी अपना आंसर नहीं है। थर्ड वन इज BCl3 शायद आंसर बन जाए। बोरन का कितना होंगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन 5 मतलब 2,3 10 प्लस 10 इंटू 7 21 3 24 8 3 जा 24 तो एग्जैक्टली कितना बन गया sp स्क्वायर क्योंकि 3 आ रहा था sp स्क्वायर अगर सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं हैगी तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री किस बनूंगा BCl3 देखो ध्यान कितनी ईजिली इस शॉर्ट तरीके ना क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पे आ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आ गया आप तो पूछेगा कि इन्होंने किहड़ी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर की है सेम है तो अपने को बॉन्ड ऑर्डर को कढ़ने लई ट्रिक्स तो हैगियां ने तो आप ट्रिक्स को की करांगे यूज़ करांगे फॉर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। चलो स्पीसीज एक बार देखो खुद ट्राई करो ना फटाफट अपनी कॉपी के उपर नाल दी नाल वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो इस चीज़ को। चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन अपने को ऑक्सीजन एंड NO पॉजिटिव फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड NO पॉजिटिव। ट्रिक क्या होंगी है काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्सीजन का 16 हो जाना नाइट्रोजन का 7 प्लस 8 माइनस 1 क्योंकि पॉजिटिव है 14 तो स्टेबल तो देखो 14 का कितना होता है 3 याद है 14 का 3 होता है एंड 16 का कितना हो जाएगा 2.52 सो दे हैव डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड है CN साइनाइड नेगेटिव एंड CO। चलो काउंट करते इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होंगे 6 प्लस 7 13 ते प्लस 1 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 10 कार्बन का कितना होगा 6 प्लस 8 देखो आंसर आ गया 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 10
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਪੇਸਿਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट इज इंटर सॉरी दैट वन इज इंट्रा। इंटर मतलब विद इन टू मॉलिक्यूल्स, विद इन टू मॉलिक्यूल कह सकते हैं एटलीस्ट इनटू द सेम मॉलिक्यूल, इको ही मॉलिक्यूल दे विच, ठीक है जी, इको ही मॉलिक्यूल दे विच की हुंदी है इंट्रा। क्लीयर। हुण आपां फाइंड करने कि इन्हां चों किहदे च इंटर है किहदे च इंटर। एक बार सॉल्व आउट करने की कोशिश करो अगर तुहाडे तो हो रहा, बहुत सौखा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अपन चार मॉलिक्यूल गिवन है, आप दसना कि किहदे च इंटर होएगी किहदे च इंटर होएगी। एक ट्रिक लिख सकते हैं आप, ट्रिक है कॉन्सैप्ट ही है कि जिन्ने भी छोटे मॉलिक्यूल होंगे ने जिन्ने भी छोटे मॉलिक्यूल होंगे दे ऑलवेज प्रेफर इंटर। एक गल याद रखियो, जिन्ने भी छोटे मॉलिक्यूल होंगे दे ऑलवेज प्रेफर इंटर, जिन्ने भी बड़े मॉलिक्यूल होंगे दे प्रेफर इंट्रा। हुण बड़े क्यों इंट्रा? क्योंकि अगर कोई बड़ी स्ट्रक्चर लाइक डीएनए है, अगर कोई बड़ी स्ट्रक्चर होएगी दैन उन्होंने अपने आप को स्टेबल करने लई, ठीक है जी। जिवें सपोज करो मैं कोई बड़ी चीज़ बनानी है, ठीक है, तो मैंने उसे सपोर्टा लानियां पैणियां, स्पोर्ट्स लगानी पैणियां ने। दैन सपोर्ट कित्थों लैंदी आ वो फ्रॉम इंटर या सॉरी इंट्रा। इन्होंने मॉलिक्यूल आपस में की करते होंगे ने इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। स्मॉल मॉलिक्यूल ऑलवेज प्रेफर इंटर, तो बिग मॉलिक्यूल होंगे दे ऑलवेज प्रेफर इंट्रा। क्लियर। तब बच्चे ऑप्शन किहड़े ने? फर्स्ट इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पक्का क्या करेगा इंटर ही बनाऊगा, छोटा मॉलिक्यूल है। HCN का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, HCN भी पक्का क्या बनाऊगा इंटर। अगर एसिटिक एसिड की गल करा वो भी मेरे पता है कि इंटर बनाता है। जो सैलूलोज आ क्योंकि बहुत लंबी स्ट्रक्चर होती है सैलूलोज की, पूरा बोर्ड भर जाएगा अपना, दैन इट विल ऑलवेज फॉर्म इंट्रा। अपना तो ऑप्शन क्या आना सीगा डी सॉरी सी सैलूलोज। क्लियर। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ रहा, पढ़ो यार क्वेश्चन ये अपन की कह रहा है। ये कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव इज। तो अपने को कुछ तीन कंपाउंड के बनने अगेन हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। NO2 पॉजिटिव, NO3 एंड NH4 पॉजिटिव। आई थिंक नेगेटिव है, थोड़ी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है। चलो आप कैलकुलेट करके देख लें कि किहदी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है। देखो सारा अप्लाई ही करनी है, तो ही शॉर्टकट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के कितने होंगे 2,5 होंगे तो 5 प्लस ऑक्सीजन का 2,6 6 2 × 6 क्योंकि पॉजिटिव वाला -1 तो 5 + 12 -1 तो 16। अगर 16 आ रहा देन 16/8 इट कम्स आउट टू बी 2। तो हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट sp। सही हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp। अगर मैं NH4 पॉजिटिव दिखा के देखोगे स्ट्रक्चर में श्योर नहीं कि NO3 नेगेटिव है, कल NO3 है, थोड़ा मेरे को प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है। आप यदि कट के देखते हैं अगेन 5 प्लस हाइड्रोजन देख के होंगे 4 8 8/2 तो कितने हो जाएगा 4 मतलब sp3। तो ऑप्शन लभो जिहदे च की फर्स्ट दी sp है एंड लास्ट वन दी की है sp3। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी है, ये जो वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा सी करेक्ट होगा, ठीक है जी। ये बस सी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर करके आवांगे। आप ये भी कट के दे लें अगर आप कटनी हो 7 + 18 + 1 26 26/8 करेंगे तो 8 या 24 2 2 1 4 नहीं ये जैसे नेगेटिव नहीं होना 3 होएगा तो sp² होएगी। तो ऑप्शन नंबर सी की है जी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी स्क्रीन पे आ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। अपन पेयर गिवन ने आप फाइंड करना कि केड़ा पेयर इन्हां चों आइसोस्ट्रक्चरल आ
and as well as isoelectronic. Question number 6. चलो सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं फटाफट इनू। फर्स्ट वन इज CO3 2 नेगेटिव, मैं फटाफट सॉल्व करदा। सैकेंड इहदे नाल की आ NO3 नेगेटिव। देखो कार्बन का कितना होंगे बेसिकली, कार्बन का 6 होंगे क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन कटनी इन्हों की, पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। 6 मतलब 4 होंगे प्लस 10 2,6 18 प्लस 2 24 हो गया। 24 है 8 मतलब इट कम्स आउट टू बी 3, सो sp² इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर इधर गल करिए 5 प्लस 2,6 18 प्लस 1 अगेन 24, सो क्लीयरली पता लग रहा है कि दोनों का आइसो स्ट्रक्चरल तो है ने। ठीक है जी, हम आप आइसो इलैक्ट्रॉनिक कर लेने, मेरे ख्याल से आइसो इलैक्ट्रॉनिक भी ने। देखो आप काउंट किया 24 आ रहे हैं, सो दिस पेयर इज आल्सो आइसो इलैक्ट्रॉनिक। ये एक्चुअल 6th क्वेश्चन 2 ऑप्शन सही थे, इन्होंने फिर गलती की इतने। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तुम खुद कट के देखो, मैं तुम कट के दिखाता। ऑप्शन नंबर ए करैक्ट है बिल्कुल, तुम बी सी डी में चैक करके देखो, थोड़ा काम है हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्टकट ना एज वेल एज आइसो इलैक्ट्रॉनिक चैक करो, बी ऑप्शन भी सही बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार 7 च अपन की कहा जा रहा, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4। देखो अगेन क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से है, XeF4 की ज्योमेट्री प्रोडिक्ट करनी है आप एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरा नहीं ख्याल है कि औखा क्वेश्चन होगा, विद इन 10 सेकंड आप कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते। ट्राई करो यार थोड़ा क्या आंसर आ रहा है। सो मैं फटाफट कर देना, क्योंकि नोबल गैस था 8 होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 × 7 इट कम्स आउट टू बी 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जो 32, 4 प्लस 2 6 मतलब sp³ d²। ठीक है जी, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp³ d²। दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर ए एक ऑप्शन नंबर डी। हम आप की करते हैं लोन पेयर कटने की कोशिश करते हैं, तो लोन पेयर मतलब इन्हों सराउंडिंग आटे तो माइनस कर दो, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, सो 2 लोन पेयर होंगे। 6 टोटल बॉन्ड ने, 2 लोन पेयर ने। हम ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर लें। देखो एक तो ऑप्शन है अपने को ऑक्टाहेड्रल, दूसरा केड़ा है अपने को स्क्वायर पेंदर। लेट्स सी केड़ी ज्योमेट्री बनती है इत्थे। देखो स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर से बेसिकली एक स्क्वायर प्लेनर तो हो गया जिमें ABCDE, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायर प्लेनर। इस तरह अपने को लोन पेयर है ने ना, अगर लोन पेयर आ गए या ज्योमेट्री क्या हो जाए डिसऑर्ड हो जाए, फिर डिसऑर्डर ऑक्टाहेड्रल। देखो 6 बॉन्ड बन जाने, 2 3 4 5 6। आ मैं की करता लोन पेयर तो इक्वाटोरियल पोजीशन से रखता, क्योंकि लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन से रहते होंगे ताकि दूर रहन। तो ऑप्शन नंबर की आऊगा AH की आऊगा, करेक्ट आऊगा। सो इट इज द sp³ d² ऑक्टाहेड्रल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ी स्क्रीन पे आ रहे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन ईजी कम सीगा, थोड़ी स्क्रीन पे आ रहा, पढ़ो यार क्वेश्चन कुछ अपन की कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आई थिंक ये भी ईजी है क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन्होंने चो केड़ी स्टेटमेंट की है रॉन्ग। अपन को 4 स्टेटमेंट गिवन ने। देखो स्टेटमेंट करैक्ट रॉन्ग ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की है बहुत ज़्यादा कॉन्सैप्ट इकट्ठे हो जाते हैं। लाइक फर्स्ट है PH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। ये तो पक्का पता कि यस करैक्ट हो सकता है, क्योंकि PH5 आप कदे सुनिया नहीं है कि PH5 नाम का कोई कंपाउंड होता है। आप ज़्यादा तो ज़्यादा क्या देखा है PH3।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ है। ऑप्शन नंबर सी देखो यार, SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप। ਆਪਾਂ शेप तो कढ़ सकते हैं ना, कोई अपन हाइब्रिडाइजेशन कढ़नी आती शॉर्टकट ना, तो आप ये ऑप्शन चेक करके देता कि सही है कि नहीं है। SeF4 एंड CH4 देखो, सैलीनियम अगेन कार्बन फैमिली का ही मैंबर है सैलीनियम। आई थिंक सो कार्बन फैमिली, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर कार्बन फैमिली का मैंबर है दैन ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोई कार्बन का 4 होंगे तो ये भी 4 होंगे, 4 प्लस ये 4 इंटू 7 सो 32, 8 ना डिवाइड 4 मतलब sp³ हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होएगी। इधर देखिए तो यार 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 2 अगेन sp³ स्ट्रक्चर, मतलब दोनों की स्ट्रक्चर की है सेम है। अगर आप शेप की गल करिए कि दोनों की शेप सेम हैगी है, ऑब्वियसली गल कि शेप क्या होगी, सेम होनी चाहिए है। मेरे ख्याल सैलेनियम कार्बन फैमिली का मैंबर नहीं हैगा। तुम एक बार जरा चैक करो, मेरे को रिसोर्स नहीं है, एक बार तुम चैक कर सकते हो। सैलेनियम ऑप्शन नंबर सी का आंसर आ रहा, मतलब सैलीनियम कार्बन फैमिली का मैंबर नहीं होएगा, कोई होर मैंबर शायद नाइट्रोजन का होएगा, तो इतने डिफरेंट आ जाना चाहिए, मतलब दोनों शेप क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। होपफुली क्वेश्चन पता लग गया किस तरीके ना करना। आप देखो pH5 एग्जिस्ट कर सकता, रीजन की है फास्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स अप टू 5 बॉन्ड बना सकता है, एंड हाइड्रोजन बहुत छोटा होंगे तो कोई स्टैरिक हिंड्रेंस भी नहीं होनी है। अगर आप गल करिए p5 d5 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, SO2 ਦੇ ਵਿੱਚ p5 d5 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ने, यह पक्का श्योर है। रीजन की है क्योंकि सल्फर का डी ऑर्बिटल क्या करूँगा, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल ना ओवरलैप करूँगा, देयर विल बी d5 p5 बॉन्डिंग। फोर्थ ऑप्शन I3 नैगेटिव है बेंट ज्योमेट्री, सही है बिल्कुल। ये भी आप I3 नैगेटिव कट के भी देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बेंट आती है, मतलब ऐसा बेंट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करैक्ट, मतलब ये रॉन्ग है, दोनों की जो शेप है वो डिफरेंट होंगी है। आ सैलिन का माड़ा कन्फर्म कर लो, क्वेश्चन खत्म कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर आ रहा है। एच की कह रहे हैं आप तो कंसिडर द मॉलिक्यूल्स CH4, NH3 एंड H2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि केड़ी स्टेटमेंट की है चो फॉल्स है। चलो चेक करते हैं, लास्ट तो चेक करना शुरू करते हैं डी ऑप्शन तो। एक ही कह रहे हैं वाटर बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर दैन बॉन्ड एंगल इन CH2 कि वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होता बड़ा होता इन कंपैरिजन टू मिथेन। चेक करता कि सही है कि नहीं है। तो वाटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होती है। देखो मैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कर सकता, शॉर्टकट पता लोन पर कर सकता, स्ट्रक्चर बना सकता। मिथेन की टेट्राहेड्रल होती है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन कर लो, sp³ आऊगी, शॉर्टकट में कट के देख सकते हैं। ठीक है जी, ਇਹਦਾ बॉन्ड एंगल पक्का कितना होगा 109 डिग्री। ਇਹ मैं दसा सीगा ਤੁਹਾਨੂੰ हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, याद करो इतने लिखा हुआ सीगा। तो जिहदे कोल ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे ने उसका बॉन्ड एंगल क्या होता छोटा होंगे, एंड वाटर का 104 डिग्री होंगे। तो मैनू मेरा आंसर मिल गया। पहला ही ऑप्शन मैं चेक किया, ये रॉन्ग है। आपको कहा भी किया उन्हें कि टिक आउट रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करैक्ट। बट बाकी भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो पढ़ के यार, बॉन्ड एंगल इन मिथेन एंड बॉन्ड एंगल इन इथेन एंड द बॉन्ड एंगल H2 ऑल आर ग्रेटर दैन 90। सही है, तीनों 90 तो ग्रेटर होंगे ने। अमोनीया का नीयरली 107 डिग्री होंगे, अमोनीया का 107 डिग्री होंगे। ठीक है जी, तो ये 104, यदा 109 डिग्री, तो 90 तो ऊपर ने दोनों। सही है स्टेटमेंट बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी देखिए, द बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर दैन बॉन्ड एंगल इन NH3। सही है बिल्कुल। NH3 स्ट्रक्चर क्या होगी, आ वाली होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। मैं हुणे दस के हटे अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है जी, जिहदे कोल ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल छोटा होता है। देखो ये कोई लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल क्या होगा छोटा होगा। ठीक है जो ट्रिक आप लिखी सी इतने। ऑप्शन नंबर ए देखिए तो द बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर दैन अमोनीया। ऑब्वियसली गल ये 107 डिग्री होंगे। रीजन सेम हाइब्रिडाइजेशन, ये ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ने, जिहदे ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे अगेन वही स्टेटमेंट, वो बॉन्ड एंगल क्या होंगे छोटा होंगे। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या सीगा अपना करैक्ट। देखो वही ट्रिक से क्वेश्चन आ गया कि बॉन्ड एंगल बारे तुहानूं कितना पता है।
नैक्सट 10th क्वेश्चन देखो यार, थोड़ी स्क्रीन पर आ रहे हो। ये तो बहुत सौखा करना, तुम खुद भी कर सकते हो इसमें, तो सच ईवन किसी ने भी पता होंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करैक्ट होगा, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा होंगे ने, उस बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे, फिर बॉन्ड पेयर होंगे ने। ठीक है जी, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। नैक्सट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, इन्हों चों किहड़ियां स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हैगियां। पिछों शुरू करते हैं, SiCl4 कॉमा PCl4, इन्हों का कट के देखिए आइसोस्ट्रक्चरल हैगियां ने कि नहीं हैगियां। स्ट्रक्चर करने हाइब्रिडाइजेशन करनी पैनी है। सिलिकॉन क्योंकि कार्बन फैमिली का मैंबर है, सिलिकॉन का 14, चलो ये 14 होंगे, तो ये को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 8 4, सो 4 प्लस क्योंकि हैलोजन है क्लोरीन तो 7 होंगे ने, 4 × 7 32 डिवाइडेड बाय 8 कम आउट टू बी 4 मतलब sp3 लोन पेयर 4 - 4 0। PCl4 देखिए फास्फोरस का कितने होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 क्योंकि 15 होंगे 285 प्लस 4 × 7 33 बाय 8 4 32 पे जाएगा, मतलब यदि हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी जाएगी sp3, सही है। तो दोनों आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, बिल्कुल सही है, कोई ये डाउट नहीं है आपको, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मेरे ख्याल से सेम आ रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं XeF4, दोनों आइसोस्ट्रक्चरल ने। ठीक है जी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, लोन पेयर भी सेम ने दोनों के। नेक्स्ट चीज़ है XeF4 एंड XeO4, शायद ये फर्क होगा, XeF4 से XeO4 करके देखिए जी। 9 का 8 प्लस 4 × 7 28 और 36 डिवाइड करेंगे 8 ना, 8 4 32 4 2 4 प्लस 2 6 मतलब sp3d²। लोन पेयर्स 6 - 4 2 क्या ने लोन पेयर्स। यदि कड्डी 8 प्लस ऑक्सीजन के कितने 6, तो 4 × 6 24 8 32 8 से करेंगे 4। यदि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है sp3, अपना आंसर मिल गया। यदि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी, यदि कुछ होर स्ट्रक्चर होगी, मतलब दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। क्लियर, ये स्ट्रक्चर किमें बनोगे, देखो XeF4 है ना, 2 लोन पेयर ने, तो इदा बना दोगे क्योंकि लोन पेयर एक डोर रखे जाता है। ये स्ट्रक्चर किमें बनोगी XeO4 की, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनानी होंगी है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो दोनों के स्ट्रक्चर के डिफरेंट है, मैंने होर चेक करने की लोड़ नहीं हैगी, ये मेरा ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, नैक्सट देखो यार, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी इज, देखो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया अपन अगेन, मैं क्या सीगा पहला तुमको स्टेबिलिटी क्वेश्चन आता है, पढ़ो एक बार किस तरीके में सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को। 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 के 10 सेकंड भी बंदा कर सकता। एक ही है ऑक्सीजन O2 नेगेटिव O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। देखो मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच किमें करूँगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर रखना है तो मैं बॉन्ड ऑर्डर ना करूँगा। मैंने पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है जी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर, तो जो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर कर लेना, मैंने आंदा करना कितने इलेक्ट्रॉन है 8 + 8 16 का कितना होंगे टेबल याद करो, साइड से टेबल बना लो। ठीक है, मैंने ज़्यादा मैं कर रहा 16 का कितना होगा 2, O2 नेगेटिव 17 मतलब 1.5, O2 पॉजिटिव मतलब O2 पॉजिटिव 15 मतलब 2.5। ठीक है, टेबल का पता लगेगा, टेबल बनाओ पहले। O2 2 नेगेटिव 16 + 2 18 का कितना होएगा 1। तो इनक्रीजिंग ऑर्डर में बना सकता, पहला मैं बॉन्ड ऑर्डर का बना देना। सारा ना बड़ा बॉन्ड ऑर्डर किया जी 2.5 मतलब O2 पॉजिटिव, दैन किया ऑक्सीजन, दैन किया O2 नेगेटिव, दैन किया O2 नेगेटिव। सो मैंने क्लीयरली पता लग गया कि ऑर्डर केड़ा आएगा। आई थिंक लास्ट वन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं एक बार कन्फर्म भी कर दूँ, यस 12 का की है डी ऑप्शन की है करेक्ट है। ठीक है जी, देखो मैं कितनी ईजिली क्वेश्चन खत्म करता स्टेबिलिटी ऑर्डर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, थोड़ी स्क्रीन पे आ रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। तो प्लीज़ तुम खुद करो, अगेन वही क्वेश्चन अब बार बार रिपीट हो रहा है, किहड़े आयन आइसोस्ट्रक्चरल ते आइसोइलेक्ट्रॉनिक ने।
ठीक है जी। मैं थोड़ा आंसर दस देना। 13th का ऑप्शन नंबर बी करैक्ट है, बी। तो प्लीज़ चैक करोगे थोड़ा आने लगेगा नहीं आ गया। उस बाद 14th द करैक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज, हुणे करके हटे थोड़ी स्क्रीन ते आ रहा, चैक करो ऑक्सीजन के आयन ने। तो हुणे तुसी इनू 2 मिनट तुसी खुद करोगे, इन्हू खत्म कर दोगे। नैक्सट है विच द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करैक्ट बॉन्ड ऑर्डर, अगेन बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आ गया, तुसी खुद करना है। नैक्सट 25th देखो, सॉरी 16th क्वेश्चन। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्होंने सारे के विचों सारा नाल वड्डा बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन का कित्थे प्रेजेंट होएगा। चलो अपने को 3 कंपाउंड ने, मैं सॉरी 4 कंपाउंड। पहला कंपाउंड NO2 पॉजिटिव, दूसरा कंपाउंड आई थिंक NO3 नेगेटिव ही होएगा, तीसरा कंपाउंड NO2 आई थिंक, चौथा कंपाउंड अगेन NO2, NO2 नेगेटिव होगा शायद, एक्चुअली तो मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है। चलो करके देखते हैं। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कि आएगा। देखो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं, जिहदी हाइब्रिडाइजेशन SP होएगी उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। कट के देखते हैं यदि हाइब्रिडाइजेशन देखिए यार, पैरा इलेक्ट्रॉन आइटम के 5, ऑक्सीजन के कितने होंगे ने, ऑक्सीजन के 6 × 2 12, क्योंकि पॉजिटिव एक घटा दो 16 मतलब 8 ਨਾਲ डिवाइड 2। देखो इस क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि SP हाइब्रिडाइजेशन 180 तो वध किस का बॉन्ड एंगल हो ही नहीं सकता है। तो मेरा ऑप्शन किहड़ा होगा? ऑप्शन नंबर ए करैक्ट होगा। तुसीं अपनी नॉलेज लिए प्लीज़ इधर का भी कैलकुलेट करके देख लियो, ठीक है जी। अगर बाई चांस किसी की SP हाइब्रिडाइजेशन आती भी हुई तो लोन पेयर हो जाने ने, लोन पेयर ने की करना बॉन्ड एंगल घटा देना है, ठीक है जी। कन्फ्यूजन नहीं होनी कि यदा भी SP बन गई यदी भी SP बन गई, बट लोन पेयर आने तो लोन पेयर ने की करना बॉन्ड एंगल को घटा देना है, ठीक है जी। इतने कोई लोन पेयर नहीं है, कोई 2 - 2 कितना हो जाने 0। तो तुम अगे खुद करो तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करैक्ट। चलो 17 क्वेश्चन देखो यार स्क्रीन पर आ रहा है। ये अपन की कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, इन्हों चों किहड़े मॉलिक्यूल की सारे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी। मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देना, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH, थर्ड वन इज अमोनिया, लोन पेयर होंगे H, फोर्थ वन इज NF3, सेम स्ट्रक्चर होएगी F। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट दसनी आप। देखो डाइपोल मोमेंट बेसिकली होंदा की आ, डाइपोल मोमेंट फिजिक्स की गल करिए Q × 2L, जिन्ना चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होंगी है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या लेनी है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और देखो ध्यान ना, इतने नेगेटिव होगा, इतने पॉजिटिव होगा, इतने नेगेटिव होगा, पता लगा इलेक्ट्रोनेगेटिव हिसाब से। तेरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, यदि इधर होगी, तो दोनों बॉन्ड सेम ने तो सेम बॉन्ड लेंथ होएगी, तो दोनों आपस में ऑपोजिट हो रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट कितनी आनी इतने 0। इसे गल करा कार्बन तो नैगेटिव होगा, पॉजिटिव 10 डाइपोल मोमेंट नीचे ਨੂੰ आएंगे, देखो चौथी ऊपर ਨੂੰ जाऊगी, मतलब ऐसा सिर्फ 2 ऐड आ, मतलब 3 एक डायरेक्शन से एक ऑपोजिट डायरेक्शन से, मतलब कैंसल आउट हो रहा, डाइपोल मोमेंट लो आऊगी। वैसे भी इन्होंने प्लस और माइनस घट होना, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना फर्क नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना फर्क नहीं होता, सो लो आऊगी क्योंकि चार्ज घट गया। यदि गल करिए अमोनीया की, लोन पेयर को आप की लैना है हमेशा नैगेटिव चार्ज मिलना होंगे, ठीक है जी। तो नैगेटिव तो ये विद रिस्पैक्ट नाइट्रोजन के आ जाएगा पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट नीचे आ जाऊगी। नाइट्रोजन का नैगेटिव विद रिस्पैक्ट टू हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो इन्होंने डाइपोल मोमेंट भी कितना आ जाऊगी नीचे। तो देखो ध्यान ना, चारों डाइपोल मोमेंट नीचे आ रहे हैं, मतलब एड अप होने, ठीक है जी। इन चेक करिए, दोनों पेयर नेगेटिव मनांगे तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन विद रिस्पेक्ट नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 डाइपोल मोमेंट ऊपर ਨੂੰ जाएंगे। देखो ध्यान, एक डाइपोल मोमेंट क्या है सारे, तो 3 ਨੂੰ एक ने कैंसल करना है, तो ये डाइपोल मोमेंट क्या है लो आए सारा ना हाई की होगी अमोनिया की, क्योंकि चारों डाइपोल मोमेंट क्या हो रही हैं एड अप हो रही हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा? C विच इज़ अमोनिया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो स्क्रीन पर आ रहा है थोड़े पहला मैं ऑप्शन नंबर सी लगा के आऊँगा विच मतलब फॉलोइंग स्पीसीज है प्लेन ट्रैंगुलर शेप इन्हां चों किहड़ी स्पीसीज की शेप प्लेन ट्रैंगुलर चलो इस क्वेश्चन को फिगर आउट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक N3 नैगेटिव थोड़ी जी मैंने पेंटिंग प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली तुम देखो यार एक बार क्वेश्चन उन्होंने 18th ਨੂੰ वैसे आप कट सकते हैं सौखा यार आप सिंपल हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑप्शन अपन दैट इज N3 नैगेटिव सेकंड इज NO3 नैगेटिव थर्ड वन इज NO2 नैगेटिव एंड आल्सो CO2 तो हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे 15 + 1 = 16/8 इट कम्स आउट टू बी 2 फिर दी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी SP मतलब लीनियर शेप होगी ट्रैंगुलर नहीं होनी है इतने आइए तो 5 + 18 + 1 24 आंसर आ गया SP² मतलब ट्रैंगुलर शेप पता ना SP² की इदा जोमैट्री बनती होंगी सेंट्रल एटम 1 2 3 एंगल कितना होंगे 120 डिग्री तो आपको अगे फॉलो करने की लोड़ नहीं है अपने को SP² इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई सो ऑप्शन नंबर B इज करैक्ट चलो जी 19th क्वेश्चन देखियो थोड़ी स्क्रीन पर आ रहा ये आप की करना है विच द फॉलोइंग इज अ इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इन्हों चो किहड़ा कंपाउंड इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट है चलो फटाफट देखते हैं इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जो सेंट्रल एटम आ ਉਹਦਾ ऑक्टेट पूरा नहीं होया होएगा तो इट टर्म्ड एज इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट फर्स्ट ऑप्शन की है तुहाडे कोल दैट इज B2H6 दैट इज B2H6 इन्होंने इदा भी लिख देंगे BH3 डाइबोरेन सेकेंड PH3 थर्ड C2H6 मतलब इथेन एंड देन Si2H6 आप चार दसना कि केड़ा इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ठीक है जी इजी क्वेश्चन है ईवन आप पढ़ते भी हाँ जो सम पीक लॉग एलीमेंट पढ़ते हैं +1 तो उत्थे होंदा कि जो डाइबोरेन आ इट्स एन इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्योंकि देखो बोरोन BH3 BH3 इधर BH3 BH3 आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं होंगी है ठीक है जी सो इन्होंने फिर बनाना बॉन्ड बनाना पैदा होंगे सो इट्स अ इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ठीक है जी क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होंगे आपको पता कि इथेन का मॉलिक्यूल नहीं होंगे इदा पूरा होंगे सिमिलरली आ तो आप ऑप्शन केड़ा करांगे ऑप्शन नंबर A +1 का क्वेश्चन सीगा डाइबोरेन नैक्सट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ रहा क्वेश्चन नंबर 20 XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद देखो वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तुसी क्वेश्चन खुद करो प्लीज़ तुसी की करना पहला XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन कर लेनी है लोन पेयर कर लेने ने तो मैच करना कि किहदे नाल मैच कर रहा सही BaCl2 TeF2 एंड आल्सो ICl2 इन्हां दी हाइब्रिडाइजेशन तुसीं कढनियां ने ठीक है जी एंड देखना कि किहदे च की ने लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम आ रही है तो वो क्या हो जाऊगा आइसोस्ट्रक्चरल हो जाऊगा मैं एक बार कट के देखदा 8 + 7 × 2 14 22/8 कितना आ जाएगा 16 6 3 3 + 2 5 SP3D तो हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D इतनी कड्डी है ICl2 की जो कि अपन अच्छे तरीके नाम है 7 + 2 × 7 21 वाइट ना करेंगे 16 5 2 2 4 2 to 4 एक बाद ऐड होंगे 2 + 2 4 5 मतलब SP3D मतलब यदि हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी है SP3D अगर लोन पेयर की गल करिए 5 - 2 मतलब 3 लोन पेयर इतने भी कितने आएंगे 3 लोन पेयर तो मैंने बाकी कैलकुलेट करने की लोड़ ही नहीं पई हैगी ऑप्शन नंबर D इज करैक्ट ठीक है जी नैक्सट देखो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के उपर विच ऑफ द फॉलोइंग इहदे पोलर मॉलिक्यूल ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया इन्हों चों किहड़ा मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल हैगा चलो आप लिखते हैं जरा इनू कि मॉलिक्यूल अपन गिवन है फर्स्ट वन इज SiF4 एंड देन XeF4 BF3 एंड देन SF4 तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है
इंटरस्टिंग इन द सेंस देखो पोलर मतलब आयनिक करैक्टर चाहिए, सही है। अगर मैं सिलिकॉन की गल करा, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन फैमिली जो आता है, सो इट ऑलवेज प्रेफर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे कहड़ा बॉन्ड पक्का बनेगा, कोवलेंट मतलब पोलर कोवलेंट होएगा, ठीक है जी। XF4 जिनोन, जिनोन पता है कि ना आयनिक बनाते ना पोलर बनाते, वीक बैंडेबल फोर्स ना इंटरैक्ट करते, तो यदा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है कि ये पोलर नहीं होएगी। फ्लोरीन ना देखो, सेंट्रल एटम भी देखो, BF3, क्योंकि BF3 ये कंपाउंड की आ, क्योंकि बोरॉन भी अपन पता कि प्रेफर करता टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। रीजन यदि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 हाइड्रोजन लिथियम गैलियम बोरोन 3s1, ठीक है जी। इस मतलब एक जस्ट शेयर करके एक ही कर सकता, 3s2 कर सकता, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। लास्ट SF4, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली जो आता है, ऑक्सीजन फैमिली डू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, पता है अपन ऑक्सीजन के बहुत सारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं विद लाइक H2 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो या होर बहुत सारे देखो, तो अपना ऑप्शन नंबर ਕਿਹੜਾ होगा, डी करेक्ट होगा कि SF4 विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। क्लीयर, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं सीगा, सौखा क्वेश्चन सीगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन आ गया वही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक, इन्हों चो केड़ा पैरामैग्नेटिक होएगा। किमें करूँगा, मैंने शॉर्टकट पता है कि जिन्होंने को ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर पैरामैग्नेटिक, रेस्ट ऑफ द आर डायामैग्नेटिक। तो फर्स्ट है CN नेगेटिव, कैलकुलेट करो, कार्बन के कितने होंगे ने जी 6 + 7 13 + 1 14 आया, ईवन आया, मतलब इट्स अ डायामैग्नेटिक। सेकंड NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन के कितने होंगे 7 + 8 - 1 14, अगेन ये क्या होगा डाया। थर्ड वन इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड 6 + 8 14, अगेन इट इज द डायामैग्नेटिक। लास्ट वन शायद होना चाहिए था O2 नेगेटिव 8 16 + 1 = 17। देखो ऑड नंबर आ गया ना, अगर ऑड नंबर आया तो इट इज श्योरली डायामैग्नेटिक सॉरी पैरामैग्नेटिक नेचर, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इन्हों चो किहड़े पेयर के विच क्या होएगी, प्रेजेंट होएगी। चलो देखते हैं, देखो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मतलब एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली पोलर होगा, पोलर मतलब उसको डायपोल मूवमेंट होगी, सैकंड नॉन पोलर होएगा तो जो डायपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। देखो पहला केस देखो, ये तो बहुत सौखा क्वेश्चन है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को हीलियम है, कंप्लीटली पोलर मॉलिक्यूल डायपोल, तो ये जो डायपोल मूवमेंट इंड्यूस कर सकता। सेकंड SiF4, क्योंकि SiF4 है तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, पता अपन सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता होंगे, तो ये मेरे ख्याल से डायपोल इंड्यूस नहीं कर पाऊगा। थर्ड H2 एंड अल्कोहल, H2 तो है बट ये भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग पोलर नहीं होंगे, अल्कोहल देखो नॉन पोलर होंगे ने, क्योंकि आह वाला पार्ट क्या करता डोमीनेट करता है CH3OH। हम पता नहीं अल्कोहल कितना क बड़ा अल्कोहल होगा, तो ये भी ऑप्शन अपन नहीं ले सकते है। क्लोरीन ClCl कंप्लीटली नॉन पोलर कोवलेंट है, पता है। इवन उपरों CCl4 भी नॉन पोलर होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऑप्शन क्या बच्चा फर्स्ट ऑप्शन कि पोलर क्या करूँगा, उसके क्या कर दूंगा डायपोल मूवमेंट इंड्यूस कर दूंगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पढ़ो यार, द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट है द सेम बॉन्ड ऑर्डर। देखो अगेन क्वेश्चन तुसी करना है, मैं नहीं करना है। 4 पेयर दो पेयर गिवन ने, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो एंड देखो कि कितना सेम आ रहे, ठीक है जी। चेक करके अपना आंसर कट दो, खुद करना तुसी। नेक्स्ट है इन विच द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी तुसी करना है खुद। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इधर करवा चुके हैं कि सेम हाइब्रिडाइजेशन की होगी, शॉर्टकट ना कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन एंड मैच करना है, थोड़ी प्रैक्टिस होएगी। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक। देखो मैं शॉर्टकट ना दस सकता